आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द चेयर। ये चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 6 इंग्लिश की ये बुक है पूर्वी। चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग किसी और वीडियो में देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन करके देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग सिर्फ इसके समरी को पढ़ेंगे, स्टोरी को पढ़ेंगे कि क्या इस चैप्टर में दे रखा है, इसकी स्टोरी क्या है, ठीक है। और एक एक करके एक एक सेंटेंस का जो है मतलब भी समझते हुए चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लेट्स रीड करते हैं और पार्ट फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है। ध्यान देखिए, लिखा हुआ है देयर वाज अ बॉय, मतलब एक लड़का था, क्योंकि वाज का मतलब होता है था, थे, थी, तो यहाँ पे है एक लड़का था, है ना। कॉल्ड मारियो, कॉल्ड मारियो मतलब उसका नाम जो था वो मारियो था। एक लड़का था जिसको हम लोग मारियो के नाम से बुलाते थे। हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड मतलब उसके पास बहुत सारे दोस्त थे जिसे वो पसंद करता था। ही शोड ऑफ, शोड ऑफ का मतलब होता है बोस्टेड, दिखावा करना। अलॉट, वो ये दिखावा करता था, क्या दिखावा करता था कि ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, टॉकिंग अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में बात करना, हाउ मेनी फ्रेंड्स का मतलब होता है कितने दोस्त। तो ये हमेशा दिखावा करता था, शो ऑफ करता था कि उसके पास देखो कितने सारे मित्र हैं। ही हैड एट स्कूल, वो कहाँ पर भी, स्कूल में। तो एक लड़का था जिसका नाम मारियो था, वो ये दिखावा करता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं स्कूल में। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन, और वो ये भी दिखावा करता था वो किस तरीके से सभी दोस्तों के साथ बिल्कुल मित्रतापूर्वक रहता था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फ्रेंडली विथ एवरीवन मतलब होता है सभी के साथ मित्रतापूर्ण रहना। वन डे, एक दिन, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, सैड टू हिम, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, मारियो, आई बेट यू अ फ्रूट चाट। बेट मतलब होता है शर्त लगाना, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूं कि किस चीज पर, अ फ्रूट चाट पे, मैं तुमसे फ्रूट चाट पे शर्त लगाता हूँ। फ्रूट चाट मतलब होता है जो फल का चाट बनाया जाता है, उस पे वो शर्त लगाते हैं। क्या शर्त लगाते हैं, यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड एज, यू डोंट हैव मतलब तुम्हारे पास नहीं है, एज मेनी फ्रेंड्स एज जिस तरीके से तुम्हारे पास कई दोस्त हैं। यू डोंट हैव वो आपके दोस्त नहीं है। यू थिंक मतलब ये कि जो तुम सोचते हो कि यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड एज यू थिंक यू हैव, कि जैसा तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे मित्र हैं, यू डोंट हैव वैसे तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए मैं आई बेट यू अ फ्रूट चाट, इसलिए मैं एक चाट पे आपसे शर्त लगा सकता हूं। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम, मैं श्योर हूं, आई एम श्योर मैं श्योर हूं, मेनी ऑफ देम उनमें से कई, किनमें से, उनके जो बहुत सारे दोस्त हैं मारियो के, उनमें से कई, आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स, उनमें से कई कंपेनियन या दोस्त पार्टनर के अलावा कुछ भी नहीं है। कंपेनियन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप एक क्लास में हैं, कंपेनियन या पार्टनर्स का मतलब ये है आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास के सभी लोगों से आपके परिचय है, किसी से बुक मांगेंगे, कॉपी मांगेंगे तो वो आपको दे सकता है टीचर की सहायता से, आपके दोस्तों की सहायता से। लेकिन वो क्या है, कंपेनियन है, साथी है। आप उससे पेंसिल मांगेंगे, थोड़ा सा रबड़ रबड़ दे दीजिए, इरेजर दीजिए, शॉर्प जो है इरेज कर दें, तो वो आपको दे देगा। कंपेनियन है ना, वो आपको जानता है कि हमारे क्लास का बच्चा है, इसे कंपेनियन कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। लेकिन वो आपका दोस्त थोड़ी है। लेकिन मारियो समझता था कि उसकी क्लास में बहुत सारे दोस्त हैं और उससे वो फ्रेंडली रहता भी था, इसलिए उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक फ्रूट चाट पे शर्त लगा लेते हैं कि जैसा तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, वैसा है नहीं, है ना, बल्कि मैं ये श्योर हूं कि मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ या तो कंपेनियन है या तो पार्टनर है। तो यहाँ पे याद रखिए, कंपेनियन का मतलब क्या होता है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, और पार्टनर का भी मतलब होता है साथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टोरी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, मारियो एक्सेप्टेड द बेट रीडली, रीडली का मतलब क्या है, एग्री। मारियो एक्सेप्टेड, मारियो ने एक्सेप्ट कर लिया द बेट रीडली, जल्दी से जल्दी उस बेट को। मारियो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है दादाजी, ओके,
मैं आपके इस शर्त को मंजूर करता हूं। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not। कहा जाता है however, जो भी हो, he wasn't sure how he could test, वो श्योर नहीं था कि कैसे टेस्ट लिया जाए। वो पर उसके दिमाग में चला कि ठीक है आप सही कहते हैं या आप गलत कहते हैं कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मित्र हैं, तो इसको कैसे टेस्ट किया जाए। हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूलमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, वो कैसे टेस्ट करे कि उसके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो रियल है कि नहीं है। सो इसलिए ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा, वो अपने दादाजी से पूछता है फॉर हेल्प, किसके लिए, हेल्प के लिए। वो अपने दादाजी से हेल्प के लिए पूछता है कि दादाजी हमारी हेल्प कर दीजिए कि मैं कैसे पहचानूं कि जो रियल फ्रेंड्स हैं वो कैसे मैं उन लोगों को बहुत सारे दोस्तों में से निकाल के लाऊं। ठीक है, इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर की हेल्प लेता है। ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया कि आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, मेरे पास एग्जैक्टली वो चीज है जो आपको जरूरत है। नीड मतलब जरूरत होता है, तो मेरे पास वो चीज है जो तुम्हें एग्जैक्टली जरूरत है। इट्स इन द एटिक, और वो कहां पर है, एटिक। एटिक का मतलब होता है अटारी। एटिक का मतलब क्या होता है, अटारी। अगर आप अटारी नहीं जानते हैं तो आप जानते होंगे पहले के जमाने में इस तरीके से घर हुआ करता था। इस घर में इस तरीके से यहाँ पर एक जो है मिट्टी का या जो भी मिट्टी का मान लीजिए घर है, तो यहाँ पर एक ताड़ बना दिया जाता था। तो यहाँ पर सामान को, वस्तुओं को, चीज़ों को रख दिया जाता था और यहाँ पर सीढ़ी लगाकर वो यहाँ पे चढ़ सकते थे। तो इसे कहा जाता है एटिक। क्या कहा जाता है, एटिक। उस समय वो कहते हैं दादाजी कि मेरे पास एग्जैक्टली जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन वो कहाँ पर है, एटिक में है। कहाँ पर है, एटिक में है। वेट हियर, वेट हियर का मतलब यहाँ पर इंतजार करो। अ मिनट, कितना, 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ पे इंतजार करो, मैं लेके आता हूँ। ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा लेफ्ट मतलब है कि ग्रैंडपा चले जाते हैं। सून रिटर्निंग, और जल्दी ही वापस आते हैं। एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड्स, और जब वो वापस आते हैं तो उनके हाथ में कुछ होता है। कैरी का मतलब होता है कैरी करना, ले आना, और समथिंग का मतलब होता है कुछ। तो कैरिंग समथिंग मतलब कुछ उनके हाथ में है, इन हिज हैंड। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन जब वो अपने हाथ में कुछ लेके आते हैं, लेकिन मारियो कुछ भी देख नहीं पाता। बट मतलब लेकिन, मारियो कुड सी, मारियो देख सका, नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। मारियो कुछ नहीं देख सकता था देयर कि वहां उनके हाथ में है क्या। देयर का मतलब वो प्लेस बताया जा रहा है कि उनके हाथ में है क्या। फिर टेक इट, इसे लो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये बहुत ही स्पेशल चेयर है। अभी इसके दादाजी जैसे वो थिंग, वो आर्टिकल लेके आते हैं उनके पास, मारियो के पास लेके आते हैं तो कहते हैं टेक इट, इसे लो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये एक बहुत स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, और ये इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे। इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, ये तब काम करेगा जब इस पे कोई बैठेगा। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन यदि तुम इसे टेक इट टू स्कूल, स्कूल ले जाते हो, एंड और मैनेज टू सिट ऑन इट, और ये इस पे जब तुम बैठोगे, देन तब क्या होगा, जब तुम इस पे बैठोगे, है ना। दादाजी देखिए इसको कुछ दे रहे हैं, ये मारियो है, इसके दादाजी हैं, इसको कुछ दे रहे हैं और चेयर ही दे रहे हैं, और वो चेयर इनविजिबल है, गायब है, अदृश्य, जो दिखाई ना दे। और उसे कहते हैं कि यदि तुम जाओ इसे स्कूल में लेकर, और जब तुम इस पे बैठोगे, द मैजिक विल वर्क, तब जाकर मैजिक काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तब जाके तुम्हें पता चलेगा, एबल मतलब योग्य होता है, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन हैं। ठीक है, यहां पर पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। पार्ट सेकेंड यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिए। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंच इनविजिबल चेयर,
मारियो बड़ी ही बहादुरी के साथ और ये डिसीजन लेते हुए टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, उस अजीब, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है अजीब, उस अजीब चेयर को, वो भी चेयर कैसा है इनविजिबल है, उस अजीब इनविजिबल चेयर को अपने साथ ले जाता है एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, और स्कूल ले जाकर उसको सेट कर देता है। एट ब्रेक टाइम, जब ब्रेक टाइम होता है तब क्या होता है, जब ब्रेक टाइम होता है ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, वो सभी मित्रों से अपने कहता है कि सभी लोग एक सर्कल बना लो, क्या बना लो, एक सर्कल बना लो, सभी लोगों से कहता है कि सर्कल बना लो। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल, और उसके बाद वो अपने आप को इस मिडिल में रख लेता है, कहता है सभी मित्र जितने भी हैं सभी लोग सर्कल बना लीजिए, और अपने आप को बीच में खड़ा कर देता है। विथ हिज चेयर, वो भी किसके साथ, अपने चेयर के साथ, विथ का मतलब साथ होता है, चेयर मतलब अपने कुर्सी के साथ, तो वो जो उसके दादाजी इनविजिबल चेयर दे रखे थे वो चेयर लेके वो अपने साथ उस मिडिल में खड़ा हो जाता है, उसके जितने भी दोस्त हैं उन सबको कहाँ कहता है, सभी लोग किनारे खड़े हो जाओ, कहाँ खड़े हो जाओ, सभी लोगों को वो किनारे खड़ा कर देता है। नोबडी मूव, कोई भी हिलेगा नहीं, ये मारियो कहता है कोई भी हिलेगा नहीं। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, यू आर अबाउट टू सी मतलब अब तुम कुछ देखने वाले हो, कैसा, समथिंग अमेजिंग, अब तुम लोग कुछ अमेजिंग देखने वाले हो। ये कौन कहता है, मारियो कहता है। देखिए यहाँ पर सभी लोग सर्कल में है, इस तरीके से सर्कल में बन जाते हैं, और मारियो ये है, अभी क्यों गिर रहा है आगे की स्टोरी में पता करते हैं। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है, कहां पर बैठने की कोशिश करता है, कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट दिखाई देता है। ही मिस्ड, उसने मिस कर दिया, एंड फेल्ट स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, और वो गिर जाता है, फेल्ट मतलब गिर जाना, और वो गिर जाता है बैक साइड, पीछे की बगल, ऑन टू हिज बैक साइड मतलब होता है वो अपने पीछे की बगल गिर जाता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको कहूँ कुर्सी पे बैठ जाइए, और जब मैं आपको बैठाने के लिए कहूँ वहां पे कोई कुर्सी ही ना हो, तो आप नीचे की बगल गिर जाएंगे। तो सर्कल बना के अपने सभी दोस्तों से कहता है कि देखो सब लोग, अब मैं आपको मैं कुछ अमेजिंग चीजें दिखाने वाला हूं, और वो कुर्सी पे बैठता है, इनविजिबल चेयर पे बैठता है, और वो गिर जाता है। जब गिर जाता है, हिज क्लासमेट्स, उसके जो क्लासमेट्स हैं, हैड अ प्रिटी गुड लाफ, और सभी लोग धीरे धीरे मुस्कुरा मुस्कुरा के हंसने लगते हैं। वेट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम ही सेड, मारियो कहता है कि वेट करो, मुझे लगता है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। ही सेड मतलब मारियो ये कहता है ना, जब गिरता है तो कहता है वेट 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 करो, ये हो सकता है एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो। ट्राइंग अगेन, और फिर से वो कोशिश करता है, बट अगेन, लेकिन फिर से एक बार, ही मिस्ड द सीट, वो बैठने से मिस कर गया। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, और इस बार और भी ये हुआ कि और भी ज्यादा लोग हंसने लगे, और तेज से हंसने लगे। लुक्स एंड लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब होता है यहाँ पे देखिए ना, कॉजिंग मोर सरप्राइज, और ये इस बार और सरप्राइज हुआ और लोग और भी ज्यादा हंसने लगे। मारियो वुडंट गिव अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ना, त्याग देना। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो ने छोड़ा नहीं, माना नहीं, वो कहता नहीं, कैसे नहीं बैठेंगे, वो फिर ट्राई करता है। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, ही केप्ट ट्राइंग टू सिट, वो बैठना जारी रखता है ऑन द मैजिक चेयर, मैजिक चेयर पर। वो फिर से गिरता है, फिर से कहता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वेट करो मैं फिर से बैठता हूं। वो हर बार ट्राई करता रहता है, एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अंटिल, और वो बार बार ग्राउंड पे गिरता रहता है। अंटिल सडनली, लेकिन अचानक होता क्या है कि ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल, लेकिन जब वो बार बार गिरता रहता है, लोग हंसते रहते हैं, जितने भी उसके कंपेनियन, जिसके क्लासमेट्स थे सब हंसते रहते हैं। जब ये कुर्सी बैठता है वो गिर जाता,
लोग फिर उसका मजाक बताते हैं कि कहता है मारियो वेट वेट वेट, मैं ये चाहता हूं ना कि मैं फिर से बैठूं, और वो फिर से बैठने की कोशिश करता है और लोग फिर हंसने लगते हैं ठाके मार के, जितने भी उसके मित्र होते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब वो कहता नहीं मैं एक बार और ट्राई करूंगा, और फिर जब वो बैठने जाता है ना, वो अचानक से रुक जाता है हवा में, अचानक से वो हवा में रुक जाता है, कुर्सी पे बैठ जाता है, उसे लगता है कि मैं कुर्सी पे बैठ गया। यहाँ पे लिखा है एंड डिडंट फॉल, और वो इस बार गिरा नहीं। डिडंट फॉल का मतलब होता है गिरा नहीं। दिस टाइम ही सेट, इस बार वो बैठ गया। हैंगिंग इन द मिड एयर, और उसे लगा कि वो बीच हवा में रुक गया है। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड द मैजिक, देन मतलब तब, ही फाइनली लास्ट में, एक्सपीरियंस द मैजिक, उसने लास्ट में फाइनली उसने ये फील किया कि मैजिक तो है। दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, वो मैजिक है जो उसके दादाजी ने हैड बीन टॉकिंग अबाउट, दादाजी ने उसके विषय में बात किया था। लुकिंग अराउंड, फिर वो चारों तरफ देखने लगता है। मारियो सा, मारियो ने देखा गुनीत, अजमा एंड दीपा। कौन किसको किसको देखा? गुनीत को देखा, अजमा को देखा और दीपा को देखा। 3 ऑफ हिज बडीज, उनमें से 3 लोग क्या कर रहे थे? होल्डिंग हिम अप, उसको पकड़े हुए थे। उनमें 3 लोग जो थे वो उसको पकड़े हुए थे। होल्ड मतलब पकड़ना। सो इसलिए ही वुडंट फॉल, इसलिए वो नहीं गिरा। मीनवाइल, इसी दौरान, मेनी अदर्स, जब वो नहीं गिरा, मेनी अदर्स, जितने भी और लोग थे, he had thought of as friends had done nothing but made fun of him। इसी दौरान वो सोचा, क्या सोचता है कि as friend had done nothing, और फ्रेंड होने के साथ उसने कुछ नहीं किया, बट मेड फन ऑफ हिम, बल्कि उसका मजाक बनाया गया। उसके दोस्त हैं फिर उसका मजाक बनाया गया। एंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, वो सोचता है कि जब भी मैं गिरा, हर बार वो लोग मजाक उड़ाए, हर बार वो हंस रहे हैं, हर बार मजाक उड़ा रहे हैं। ईच एंड एवरी का मतलब होता है प्रत्येक बार जब वो गिरा, एंजॉइंग, हर बार उसका मजाक उड़ा गया, एंजॉय किया गया। लिविंग विथ हिज 3 फ्रेंड्स, लेकिन इन 3 दोस्तों को छोड़कर। He explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that 2 friends are those who care for us। और उसने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे उसके दादाजी ने बड़ी ही क्लेवरली मतलब चतुराई के साथ एक रास्ता निकाला कि कैसे तुम अपने सच्चे दोस्त को, ट्रू फ्रेंड्स को पा सकते हो। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक। एक दोस्त जो होता है वो कभी भी आपके बैड लक में आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कभी भी आपके दुख में मजाक नहीं उड़ाएगा। दैट इवनिंग, उस दिन शाम को, The 4 children went to see Mario's grandpa। 4 बच्चे, मारियो, अस्मा, दीपा और एक का क्या नाम था? एक का नाम था ये गुनीत। ये 4 फ्रेंड्स उसके दादाजी के पास जाते हैं। As he had won the bet, और जैसा कि वो बेट जीत गए थे, शर्त जीत गए थे। They had a great time listening to stories। और उनके पास बहुत ज्यादा समय था listening to stories, कहानियां सुनने के लिए, and eating, और खाने के लिए, a lot of fruit चाट, एक मतलब बहुत ज्यादा फ्रूट चाट खाने के लिए उनके पास बहुत सारा समय था, उनके पास बहुत ज्यादा समय था स्टोरी सुनने के लिए। फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन के बाद, दे यूज्ड द मैजिक, उस मैजिक का वे लोग मतलब कौन? वे जो चारों मित्र हैं, गुनीत, अस्मा, दीपा और मारियो, वे चारों मित्र उस मैजिक चेयर का टेस्ट ऑन द मेनी ओकेशंस, वो हर ओकेशंस पे, ओकेशंस का मतलब होता है कभी कभार,
आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई भी ओकेजन्स होता था, त्योहार, ऐसे समझिए त्योहार होता था या कोई फेस्टिवल होता था, तब जाकर वो हमेशा उस मैजिक चेयर का यूज करते एंड हु एवर पास्ट बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और जो पास कर जाता वो लाइफ टाइम दोस्त बन जाता। ठीक है, क्या बन जाता? लाइफ टाइम दोस्त बन जाता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चारों लोग हैं। ठीक है, तो आपने देखा दादाजी ने क्या किया था। दादाजी ने कोई कुर्सी दे ही नहीं थी। दादाजी ने कभी भी कोई मैजिक चेयर उन्होंने दिया ही नहीं था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि अगर इस कुर्सी पे तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारे सच्चे दोस्त मिल जाएंगे। लेकिन वो जब जाता है तो वो तो पहले से ही उड़ रहा था कि हमारे जो जितने भी इस क्लास में हैं सभी सभी हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब वो लोगों से सर्कल बनवाता है और बीच में बैठ जाता है, कहता है सभी लोग अब एक जादू देखने वाले हो, अमेजिंग थिंग्स देखने वाले हो। वो कुर्सी पे बैठने की कोशिश करता है, गिर जाता है, लोग हंसने लगते हैं, पहले फुसफुसा कर हंसते हैं, फिर दोबारा कहता है रुक जाओ रुक जाओ मैं कुछ अमेजिंग करने वाला, फिर वो फिर गिर जाता है, और जब वो फिर गिरता है तो लोग फिर हंसने लगते हैं। इस तरीके से वो बार बार कोशिश करता है, बार बार गिरता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक सच्चा दोस्त कभी भी आपके दुख में हंसेगा नहीं। एक सच्चा दोस्त कभी भी आपके दुख में नहीं हंसेगा। इसलिए गुनीत, अस्मा और दीपा तीनों उसके फ्रेंड जो थे वो बेस्ट फ्रेंड थे। इसलिए वो बार बार देखते हुए उनको दुख हुआ कि ये बार बार गिर रहा है, लोग हंस रहे हैं। इसलिए जब लास्ट टाइम वो जब प्रयास करता है तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन मारियो को लगता है कि वो तो लटक गया, लगता है तो उसका मैजिक चेयर काम कर गया। लेकिन जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसके फ्रेंड्स उसको पकड़े हुए थे। तो दादाजी के पास वो जब शाम को जाते हैं तो दादाजी बताते हैं कि यही तो तुम्हारे दोस्त थे। वो मारियो बताता है कैसे दादाजी ने हम लोगों को जो है ट्रिक बताया कि किससे हम लोग दोस्त को फाइंड कर सकते हैं। और जब भी जो भी ओकेजन्स पड़ता था, दीपा, मारियो, अस्मा और गुनीत, ये चारों दोस्त मिलकर हमेशा उस मैजिक चेयर का यूज करते थे। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।